हाँ जी, तो मैं बीच में ही मीटिंग खत्म हो गया, मैं ये चर्चा कर रहा था कि कब टॉप कहना है और कब टर्सरी कहना है, ठीक है। और मुझे पता है कि नोट्स में इसका उल्टा लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया है, उसको मैं सही करके भेज दूंगा, क्योंकि इस कंसेप्ट पर मैंने कई बार मंथन किया है। कंसेप्ट तो यही सही है जो अभी मैंने बताया, आप भी सोचना, लॉजिकली यही सही निकल रहा है कि जहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल का है, तो पहले ही बोल दिया 4 ट्रॉपिक लेवल का, लास्ट वाला टॉपिक अलग ना यार। और जहाँ पे 5 ट्रॉपिक लेवल का है, तो वहां पे लास्ट वाला 5 नंबर वाला है, तो 4 नंबर वाला तो टर्सरी होगा ना। सोचा ना, कंसेप्चुअली तो यही सही लग रहा है ना, और यही सही है भी, ठीक है। तो आपको वो मैं सही करके भेज दूंगा, ठीक है। तो अब रही बात कि सर कब टॉप यूज करें, कब टर्सरी यूज करें, ऐसे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कल मैं नेक्स्ट क्लास में कई सारे फूड चेन आपको बताऊंगा, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप जब क्वेश्चन लगाओगे मॉड्यूल के, तो उससे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज कंज्यूमर को हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर वहां तक समझ लिया है। कल इन सारी बातों को अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे, और तब जाके कंज्यूमर समाप्त हो जाएगा। अलग अलग एग्जाम्पल मतलब फूड चेन से समझेंगे, और तब कल डिकम्पोजर भी समाप्त कर देंगे, और तब जाके कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा। देन उसके नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। 3 ही फंक्शन बढ़ने हैं। ये चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा कंसेप्ट मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ही पढ़ा रखा है, ठीक है। बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपको अभी जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि सुबह वाला क्लास प्लांट एनाटॉमी मैंने ज्यादा देर लिया था, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्लांट एनाटॉमी के लेक्चर को देख के सुबह आई, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इकोसिस्टम में। इसमें आप आज पेज नंबर 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 241 पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और पढ़ते पढ़ते आप पहुंच जाएंगे पेज नंबर 242। यहाँ पे तो आप पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आप हेडिंग नंबर 14.2 के ऊपर तक पढ़ लेंगे। यहाँ तक आपका इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समाप्त हो जाता है। और इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इन सारी बातों को बाइंड अप करते हुए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम समाप्त कर दूंगा। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अगर यहां तक में कंज्यूमर तक में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अतीक, एनी प्रॉब्लम? कंज्यूमर सर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करता है। बिल्कुल, और फिर उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है, तो इससे उसको एनर्जी मिल गया। सिम देन वो सिंपल को अगेन कॉम्प्लेक्स करके अपना बायोमास बनाता है। तो सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक में? देखो, दो ही बातें हैं यहाँ पे। जब वो पहले मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले सिंपल ऑर्गेनिक बनता है, देन उसको फर्दर तोड़ा जाए तब सिंपल इनऑर्गेनिक मिलता है। CO2 यस वाटर। सर। तो अगर पूरा डिकम्पोजिशन की हम बात कर दें तो इनऑर्गेनिक मिलेगा, अगर पूरा बात करें। और बोलो। डाइजेशन सर। हाँ, हाँ, और बोलो। नो सर। राजेश्वरी, कोई दिक्कत? ये सर जब वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को खाएगा सर, तो वो सिंपल ऑर्गेनिक बनाएगा, तो सर फिर वो मतलब इनऑर्गेनिक को कैसे कन्वर्ट करेगा? फिर वो उसको, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे अरे भाई कन्वर्ट करे? नहीं समझा, चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। ग्लूकोज खाया किसी ने, यस अब सर। मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोज फाइनली किस में कन्वर्ट होता है। फाइनली बोलो अतीक, पढ़ा चुके हैं तुमको तो। CO2 एंड H2O। CO2 एनर्जी। NH2, H2O। H2O, CO2 CO2 और H2O कैसा, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया। ये कंप्लीट यस। डायरेक्शन था, ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था कि नहीं था? यस। चलो, मैं कह रहा हूं कि अभी ग्लूकोज केवल ग्लाइकोलाइसिस में एंटर किया, एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक।
पायरुविक एसिड किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? हाँ, हो सकता है। और अगर पायरुविक एसिड नहीं इस्तेमाल हुआ तो क्रेब्स साइकिल में घुसेगा। क्रेब्स साइकिल का कोई इंटरमीडिएट से कोई अदर कंपाउंड बन सकता है, बन सकता है? यस और नो? तो अदर जो बनेगा वो उससे डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा? यस और नो? कॉम्प्लेक्स लेकिन अगर पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए, ईटीएस तक पहुंच जाए मामला, ऑर्गेनिक क्या किसमें? तब तो इनऑर्गेनिक। अब पल्ले पड़ा रास्त्री। ये सर मतलब ग्लूकोज पहले इनऑर्गेनिक मतलब ग्लूकोज पहले टूट के सर H2O CO2 में जाएगा सर, और अरे उसके बाद यार, फिर से फिर वो खिचड़ी पका दी, फिर खिचड़ी पका दी। ग्लूकोज पहले टूट के एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज, वो पहले टूटा सिंपल Yes, ऑर्गेनिक sir. कंपाउंड में, दैट इज द पायरुविक एसिड। और अगर पायरुविक एसिड भी पूरा टूट जाए तब तो फाइनली CO2 वाटर मिलने वाला है। यानी कि फाइनली आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। बट वो तो कंप्लीट डायरेक्शन की हम बात कर लिए ना, तो इसमें बायोमास प्रोडक्शन कहाँ हुआ? हमको तो ये भी सोच के ना चलना, हम तो इकोसिस्टम के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे कि कंप्लीट डायरेक्शन करा जाए, हमें इकोसिस्टम सोचना है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को भी कोई खाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ग्लूकोज का जब पूरा ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो एनर्जी मिला, उस एनर्जी से जितना काम होना था वो तो हो गया। रही बात कि वो जो बना ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी जितना एनर्जी निकलना था उससे काम होना था, हो गया। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा? तो उससे कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जो उससे भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अगर आपको नहीं पल्ले पड़ा तो मैं लिख के समझा देता हूँ। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा तो पायरुविक एसिड बना। अब ये टूटेगा फाइनली तो CO2 और वाटर बनेगा। ठीक है, समझना ध्यान से। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, और ये इनऑर्गेनिक मैटर है। अब समझ में आया? और ये जो पर्टिकुलर पायरुविक एसिड है, आप चाहो तो इससे अगेन कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हो। अब समझ में आया राजश्री? यस सर। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनेगा ये उस ऑर्गेन का बायोमास का हिस्सा होगा। अब बोलो। यस सर, समझ गए सर। अरीबा कोई डाउट है? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ के आइएगा इतना। ठीक है, बाय बाय।